ऐसा नहीं है कि हमें अपने घर को साफ रखना नहीं आता या हम अपने घर को साफ नहीं रख सकते हैं। हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, बस जरूरत होती है एक सही प्लानिंग की, सही तरीके की। अगर हम वो सही प्लानिंग अपना लें, सही टिप्स तरीके अपना लें, तो हमारा घर समय पर साफ भी रहेगा और सारा काम भी समय पर पूरा होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं सरिता, ऑर्गेनाइज्ड लिविंग विद सरिता में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ अपना डेली होम क्लीनिंग रूटीन टिप्स शेयर कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, मॉर्निंग का जो काम होता है वो सबसे ज्यादा होता है और मॉर्निंग में ही घर को साफ सुथरा अगर हम कर देते हैं ना, तो पूरे दिन के लिए हमारा घर साफ सुथरा और व्यवस्थित बना रहता है। ऐसा ये मेरा मानना है और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इसे एक्सपीरियंस भी किया है कि जितना काम आप सुबह निपटा लेते हो, मॉर्निंग में जितना सेट अपने घर को कर लेते हो, वो माइंडसेट आपका पूरे दिन चलता है। तो प्रयास ये कीजिए कि जब भी आपके घर के बाकी काम निपट जाए, जैसे कि ब्रेकफास्ट वगैरह आपका हो गया है और स्कूल चले गए हैं बच्चे, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं, तो जो भी आपका क्लीनिंग का काम है उसे आप कर लीजिए। मैं शुरुआत करती हूँ सबसे पहले हॉल से। हॉल की मैं क्लीनिंग करती हूँ और जो भी चीज़ें जहाँ की होती हैं उन चीज़ों को उठाकर मैं उनकी जगह पर रख देती हूँ। इसके बाद बारी आती है डस्टिंग की। डस्टिंग मैं उस एरिया की सबसे पहले कर देती हूँ जहाँ पर मैं होती हूँ। मैं हॉल को तो सबसे पहले साफ कर दिया है, इसके बाद मैं रूम में आई, रूम की बेडशीट वगैरह ठीक करी है, तो वहाँ पर भी मैं डस्टिंग कर दूँगी। ये बात बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों, चाहे कितने भी आप खिड़की दरवाजे बंद कर लीजिए, घर में धूल जरूर आएगी। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि धूल आती है। अगर करते हैं एक्सेप्ट तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो डस्टिंग को अपनी प्रायोरिटी में आप रख लीजिए और एक लिस्ट में ना सबसे टॉप पे इसे लिख लीजिए कि डस्टिंग तो डेली दोस्तों, साफ सुथरी चीजें बहुत ही सुंदर लगती हैं और घर भी बहुत सुंदर लगता है और इससे हमें पॉजिटिव, फिर अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग कितना एरिया आपको डस्टिंग करना है ये डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन रोज रोज डस्टिंग जरूर कीजिए और कुछ दिन में आपकी हैबिट में भी ये आ जाएगा, आपको परेशानी नहीं होगी। फिर आता है ये छोटे छोटे कपड़े अक्सर हमारे घर में पड़े रहते हैं। अक्सर होता क्या है ना, कपड़ों को हम अवॉइड करते हैं कि इनको हम बाद में फोल्ड कर लेंगे या फिर इनको हम बाद में रख लेंगे। जब भी आप अपनी अपनी अलमारी में कपड़े सेट करते हैं या फिर रखते हैं आयरन के कपड़े, थोड़ा सा उसे सेट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, बेशक हम बहुत सलीके से अपने कपड़े निकालते हैं, लेकिन फिर भी कपड़े इधर उधर हो जाते हैं और कई बार जल्दबाजी में भी हम उन्हें नहीं रख पाते हैं। बस थोड़ा सा टाइम देकर जो एक आध कपड़ा इधर उधर हो रखा है ना, उसे सही कर लीजिए। ज़्यादा समय आपका नहीं लगेगा और आपकी अलमारी ना हमेशा साफ सुथरी रहेगी, व्यवस्थित रहेगी। यहाँ पे मैं कपड़े रख रही थी तो मैंने साथ ही साथ अपनी अलमारी को भी ऑर्गेनाइज कर दिया है। जो कपड़े इधर उधर हो गए थे उनको भी सही से मैंने व्यवस्थित कर दिया है। बेडशीट चेंज कर दीजिए। जब हम अपनी बेडशीट चेंज करते हैं ना, तो रूम में एक नयापन आ जाता है, एक नया सा हमारा रूम लगने लगता है, सफाई दिखने लगती है। तो गर्मियों में मेरा रूटीन जो रहता है, हफ्ते में 2 बार मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि पसीने आते हैं और बहुत ही गंदा सा खुद को ही लगता है। देखिए, हमें किसी को देखकर या किसी भी इंसान से हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है। हमें अपनी हेल्थ भी देखनी है और हमें ये चीज़ भी देखनी है कि हम कितना कर सकते हैं। उसी के हिसाब से हमें जिम्मेदारी लेनी है और उसी के हिसाब से हमें अपना काम करना है। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, साथ ही साथ कुशन कवर भी चेंज कर दिए हैं और उनको यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है। डस्टिंग मैंने कर दी थी और इस तरीके से रूम क्लीन करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। बर्तन मैं तभी धो देती हूँ जब मैं नाश्ता वगैरह बना रही होती हूँ। बस वो सूख जाते हैं, एक्स्ट्रा पानी निकल जाता है, थोड़ा बहुत जो रह जाता है उसको मैं पोंछकर बर्तनों को रख देती हूँ। गैस को साफ कर लीजिए, क्योंकि ये दिन में कई बार यूज़ होता है। कभी हम चाय बनाते हैं, कभी नाश्ता बनाते हैं, कभी हम इस पर लंच बना रहे हैं, तो कई बार ये यूज़ होता है। बेशक हम हर बार इसको जूने से मांज के साफ ना कर पाएं, लेकिन दिन में एक बार ज़रूर करें। वो टाइम आप ज़रूर निकालें। आप देखिए, वो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, या तो मॉर्निंग में आप उसको अच्छे से मांज के साफ कर सकते हैं या फिर रात में सोने से पहले।
जब भी आपको टाइम मिले। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरा ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब भी मुझे टाइम मिलता है, जैसे कि आज मॉर्निंग में मेरे पास टाइम था तो मैंने आज इसको दिन में कर दिया। कई बार ऐसा होता है कि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो मैं इसको कपड़े से पोंछ देती हूँ, तो रात को मैं सोने से पहले एक बार इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, मांज देती हूँ। तो ये रूटीन ज़रूर फॉलो कीजिए। आपका जो गैस स्टोव है ना वो भी साफ़ रहेगा, हाइजीनिकली भी बहुत अच्छा है। जो भी चिमनी वगैरह हमारे किचन में लगी हुई है, एग्जॉस्ट लगे हुए हैं, उनको भी क्लीन कीजिए, क्योंकि अगर उन पे भी धूल मिट्टी बैठी हुई है या गंदे हैं, चिकनाई के हाथ लगे हुए हैं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। अपनी सिंक को भी डेली से क्लीन कीजिए, उसे मांजिए, साफ़ कीजिए, क्योंकि सिंक का भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बर्तन धोने के लिए, कई बार रखने के लिए। बर्तन रखे रहते हैं उसमें गंदे, तो बहुत वो गंदा लगता है ना। और गंदी सिंक में कौन अपने बर्तन रखना चाहेगा, इसलिए उसको मांज के डेली जब भी आप बर्तन धोएं तो उसको भी एक बर्तन की तरह फटाफट से वाइप कर दीजिए, मांज दीजिए। हमेशा आपकी सिंक ना चमकती रहेगी। ये जो सिंक है ये बहुत पुरानी है। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे, ये पहले की जब सोसाइटी मुझे लग रहा है बनी थी तभी से यहाँ पे लगी हुई है, तो इसकी कंडीशन इस तरीके की है, लेकिन फिर भी मैं इसको मांज के साफ़ रखती हूँ और ये साफ़ रहती है, अच्छी लगती है। फिर चाहे वैसे पुरानी कितने भी साल पुरानी है, लेकिन चीज़ों को साफ़ रखते हैं तो वो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से काउंटर टॉप को कर दिया है क्लीन, पूरे को अच्छे से वाइप कर दिया है, पीछे की टाइल्स को भी वाइप कर दिया है, क्योंकि खाने के छींटे तो लग ही जाते हैं। इसके बाद जो नीचे का एरिया है मेरा, जहाँ पे ड्रॉर्स हैं, कैबिनेट्स हैं, उनको भी अच्छे से मैं कॉलिन की हेल्प से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी हम जब कोई पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का, लिक्विड का, वो भी गिर जाता है और कुछ ना कुछ गिर ही जाता है हमारे हाथ से, है ना, तो वो बहुत ख़राब लगता है। वो भी मैंने साफ़ कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने अपने घर को कर लिया है क्लीन और व्यवस्थित। ये है रूम, बिल्कुल साफ़ सुथरा, क्लीन, और किचन भी आप देखिए एकदम साफ सुथरा, उसकी जगह पर सेट है, ज्यादा समय नहीं लगता नहीं है, और हमारा साफ सुथरा एकदम साफ सुथरा। ये मेरा सोफा सेट है और यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आए ये भी तो बिल्कुल वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।